मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग की रेसिपी बना रहे हैं दाल गोश्त। तो इसके लिए जो दालें मैंने इस्तेमाल की है वो है मसूर की दाल और मूंग की दाल। इसे मैंने ओवरनाइट पहले वॉश किया, फिर इसको ओवरनाइट खुले पानी में आपने जो है रात भर भिगो करके रखना है। अगले दिन मैंने दोबारा वो पानी फेंक करके साफ़ पानी में इसको बॉईल किया है, सिर्फ प्याज के साथ। ठीक है, तो ये 2 दालें और प्याज के साथ मैंने इसको बॉईल किया, ठंडा कर कर फिर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो ये दाल का काम यहाँ पर हो गया। उसके बाद जो आपको चाहिए, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे मटन का चॉप्स इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मीट जो आपको पसंद है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये आज हम दाल गोश्त बना रहे हैं, दाल चिकन मैंने आपको पहले बनाना सिखाया हुआ है। बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। हल्दी होगी टर्मरिक, क्यूमिन सीड्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड, भुना और कुटा ज़ीरा, भुना और कुटा धनिया, सो दैट्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड कोरिएंडर सीड्स, सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई लाल मिर्ची होगी, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला मेरा होममेड है। टमाटोज जाएंगे बीच में, यानी कि टमाटर आपने ग्राइंड करके बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। तो ये वो हो गया। और इसको जो हमने तड़का लगाना है उसके लिए आपको चाहिए ज़ीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स, बटन रेड चिलीज जो होती हैं, साबुत गोल लाल मिर्चें, चंद हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे इसमें, और तेल में बनाएं, घी में आपकी अपनी चॉइस है। तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहला काम, तेल आपने गरम कर लेना है। इसमें आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। तो देख लें, जैसे ही ये गोल्डन कलर पकड़ लेगा, अदरक लहसुन देखने कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पर ला कर आप ऐड करेंगे जो कि है टमाटो हमने ग्राइंड किया था, ये तमाम यहीं पर जाएगा। और इसमें जाएगी हल्दी, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया। फ्लेम हाई पर रखें और इसको आपने इतना पकाना है कि जो टमाटर है वो रिड्यूस हो जाएगा और इसमें जो है हमारा मसाला तैयार हो जाना चाहिए, यानी कि तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पे परफेक्टली मसाला तैयार हो गया हुआ है, तेल जो था वो सरफेस पर आ गया है। अब यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे जो कि आपको मीट दिखाया था। मीट चला गया बीच में, फ्लेम हाई पर रखें और इसको यहाँ पे जो है 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भूनते हैं ताकि इसका जो मीट का कलर है पहले चेंज हो जाए। अच्छी तरह आपने यहाँ पे इसको 7-8 मिनट भून लिया। अब आप इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम हाई पर रखेंगे और जैसे इसमें जोश आएगा आप तब कवर करेंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि लो टू मीडियम पे फिर आप ले जाएंगे एंड यू विल कुक जब तक कि ये बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा और आपका मीट जो है टेंडर हो जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पानी कम है या गल नहीं रहा तो आप पानी हमेशा और डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो जोश आने दें और फिर इसे कवर कर कर आप लो टू मीडियम पर कुक कर लें। तो यहाँ पर देख लें, परफेक्टली गोश्त भी हमारा गल चुका है, तेल आ गया सरफेस पर। अब आपने क्या करना है, जो हमारी दाल है जो बॉइल्ड है और ग्राइंड की हुई है वो आप इसमें पहले ऐड करेंगे। तो दाल को पहले बॉईल कर बीच में ऐड करते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लिया। मिक्स कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इसे आपने हाई फ्लेम पर रखना है और जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और आपने इसको दम पे रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक करके। लेकिन पहले इस पर मैं डाल लेती हूँ गरम मसाला पाउडर और इसको दम पे रख दें ताकि थोड़ा सा ये जो है दाल के अंदर में भी तमाम मसालों का जायका आ जाए। और उसके बाद जो है हम इसको तड़का लगाएंगे। तो 10 मिनट के लिए जैसे इसमें जोश आएगा कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख दें। तेल हो चुका है गरम बघार के लिए। इसमें आप डालेंगे सबसे पहले ज़ीरा, बीच में जाएंगी, देखिए साथ ही इसका कलर चेंज होता है, घी मतलब तेल जो इसमें आप बना रहे हैं ज़्यादा गर्म होना चाहिए। बीच में जाएंगी खुश्क लाल मिर्चें, इसको भी यहाँ पर हल्का सा जो है आप देख ही रहे हैं गर्म तेल में साथ ही मिर्चों ने अपना रंग भी चेंज कर लिया। इसके अंदर आप डालेंगे चंद हरी मिर्चें और जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया और यहाँ पर हमारा बघार जो है ये तैयार हो गया। अब आपने जो है ये बघार दाल के ऊपर डाल देना है। और यहाँ
तो दाल हो चुकी है हमारी तैयार। इसे सर्व करते हैं और फिर आपको दिखा देते हैं। तो इसी के से बनता है आपका दाल और गोश्त। इसको आप सर्व करेंगे, गर्मा गर्म रोटी हो जाएं या फिर सफ़ेद चावल जो होते हैं उबले हुए ज़ीरे के बना लें, साथ में सलाद रायता करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर, और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।